श्री सुखदेव जी वहां पर पधारे हैं और सुखदेव जी का तेज प्रताप देख करके सभी ऋषि मुनि और राजा परीक्षित वहां पर खड़े हो गए और साष्टांग दंडवत प्रणाम कर और श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी का दिगंबर वेश है, क्योंकि शिव जी का अवतार है। क्योंकि सुखदेव जी जो हैं, इनका तो जन्म होते ही वासना रूपी वस्त्र छूट गया था। अर्थात माता के पेट से जन्म लेते ही घर छोड़ करके निकल गए थे, इसलिए वस्त्र कहां से आएगा? दिगंबर वेश। 16 वर्ष की उनकी आयु है। कमर पर न तो मेखला है न लंगोटी है। आजाम बाहु है, अर्थात उनके हाथ उनके घुटनों से भी नीचे तक लंबे हैं। श्री सुखदेव जी का वक्षस्थल अर्थात छाती विशाल है। दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर है, अर्थात एकाग्र दृष्टि है। मूर्ति ब्रह्माकार है। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या कर रहा है, इसका उनको कोई ध्यान नहीं है। और ब्रह्म के चिंतन में लगे हुए महाराज सुखदेव जी वहां पर आ रहे हैं। रास्ते में बालक उनके ऊपर धूल उड़ा रहे हैं, मिट्टी फेंक रहे हैं, कोई पत्थर फेंक रहा है। नागा बाबा आया, नागा बाबा आया, नागा बाबा आया। सब कुछ जानते नहीं, वृत्ति ब्रह्माकार है। वे ब्रह्म चिंतन करते हुए देह से अभान हो गए हैं। परमात्मा के ध्यान में जो देह भान होता है, उसी के शरीर की देखभाल स्वयं परमात्मा करता है। सोचते हैं कि इस देह की जरूरत नहीं, किंतु मुझे तो है। चारों ओर प्रकाश फैल गया। सूर्य नारायण तो कहीं धरती पर नहीं उगाए हैं। सुखदेव जी का सूर्य नारायण जैसा प्रकाश था। वहां पर बैठे हुए सभी ऋषि मुनि जान गए कि ये तो साक्षात शिव जी का अवतार श्री सुखदेव जी महाराज हैं। सभा में सुखदेव जी पधारे। उन ऋषि मुनियों के अंदर स्वयं वेदव्यास जी भी, अर्थात तो सुखदेव जी के पिता भी थे। उन्होंने भी खड़े होकर के सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया। बोल श्री सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी का नाम सुनते ही व्यास जी भी भाव विभोर हो गए। सुखदेव जी के लिए प्रयुक्त विशेषण तो देखो, अनपेक्षा निज लाभ तुष्टो हो अवधूत वेश। सुखदेव जी कैसे हैं? अनपेक्ष है, किसी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं है। निज लाभ तुष्टो, अर्थात स्वयं के किसी हानि या लाभ का कोई विचार नहीं है। अवधूत वेश, अर्थात शरीर पर लंगोटी तक नहीं है। राजा परीक्षित स्वयं सुखदेव जी के चरणों में गिर गया, साष्टांग प्रणाम किया। परीक्षित ने अपना पाप उन्हें कह सुनाया। मैं अधम हूं, मेरा उद्धार करो। आसन्न मरण को क्या करना चाहिए? मनुष्य मात्र का कर्तव्य क्या है? उसे किसका श्रवण, जप, स्मरण और भजन करना चाहिए?
इस प्रकार से आतुर होकर के और सुखदेव वहां पर भगवान का ध्यान करना छोड़कर अपने गुरु श्री सुखदेव जी को प्रणाम करने लगे हैं, उनसे निवेदन करने लगे हैं, गुरुदेव मेरे हो तुम, मुझको अपना लेना, मैं शरण पड़ा में जगह देना, गुरुदेव मेरे हो तुम, मुझको अपना लेना।
गुरुजी सुखदेव जी का हृदय पिघल गया। शिष्य सुयोग्य है। अधिकारी शिष्य मिलने पर गुरु का दिल होता है, गुरु की इच्छा होती है कि मैं अपना सर्वस्व इस शिष्य के ऊपर लुटा दूं। सत शिष्य के मिलने पर गुरु की आत्मा से यह इच्छा होती है कि मेरे पास जो कुछ ज्ञान है, जो कुछ सर्वस्व मेरा है, ये सबका सब मैं इस शिष्य को लुटा दूं। गुरु ब्रह्मनिष्ठ हो और निष्काम हो तथा शिष्य प्रभु दर्शन के लिए आतुर हो तो 7 दिन तो क्या, मात्र 7 मिनट के अंदर मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। अन्यथा गुरु लोभी हो और शिष्य जो है वह लौकिक सुख की इच्छा करता हो, गुरुजी मारो काम धंधो चोखो चाले, गुरुजी मने संतान मिल जावे, गुरुजी मारो बंगलो बन जावे, ऐसे लौकिक शिष्य वाला, लौकिक सुखों वाला शिष्य हो और लोभी गुरु हो तो दोनों नरकवासी होते हैं। लोभी गुरु लालची चेला होए नरक में ठेलम ठेला। सुखदेव जी कहते हैं, अरे राजन तू घबराता क्यों है? डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, घबरा मत, चिंता करने की कोई बात नहीं है। अभी तो 7 दिन बाकी है, मेरे को तेरे पाप से कुछ भी लेना देना नहीं है। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं परीक्षित से कि तेरे पापों से मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है, कितने भी रहने दे, कोई चिंता की बात नहीं। मैं निरपेक्ष हूं, मुझे जो आनंद परमात्मा के दर्शन से हुआ है वही दर्शन कराने के लिए मैं तेरे पास में आया। मुझे जो मिला है वह मैं तुझे देने आया हूं। राजा परीक्षित, मेरे पिताजी को जब भूख लगती थी तब दिन भर में मात्र 1 बेर का फल खाते थे, इसलिए वेदव्यास जी का एक नाम बादरायण था। किंतु इस कृष्ण कथा और भजन आनंद में तो राजन मुझे तो उस बेर को भी खाने की इच्छा नहीं होती है। मेरे पिताजी जो हैं ये तो वस्त्र पहनते हैं, परंतु इस परमात्मा के आनंद और दर्शन और ध्यान में मेरा वस्त्र न जाने कब कहां छूट गया, मुझे इसका पता ही नहीं है। सात दिन में तुझे कृष्ण दर्शन कराऊंगा। मैं बादरायणी हूं, कृष्ण आनंद में मस्त होने के बाद बेर खाना भी कहां रहता है। राजन, जो समय बीत चुका है उसका विचार करने की आवश्यकता नहीं है। वह दूसरों को क्या सुधारेगा? आज के समाज सुधारक जो है त्याग और संयम दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए वे दूसरों को कैसे सुधार सकते हैं? मनुष्य जगत को सुधारने का प्रयत्न करता है,
परंतु जगत को आज तक परमात्मा भी, भगवान श्री कृष्ण भी अवतार लेकर के चले गए तो वो भी नहीं सुधार सके, तो तुम हम क्या सुधारेंगे? जगत को सुधारने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप को सुधारो। स्वयं का जीवन कैसे सुधरेगा? इस जन्म मरण के चक्कर से मैं किस प्रकार छूटूंगा, इसका विचार करो, चिंतन करो। और इससे मुक्ति पाने की इच्छा रखो तो अपने आप तुम सुधर जाओगे। जग बिगड़ा नहीं है, हम बिगड़ गए हैं, इसलिए जग हमको बिगड़ा हुआ दिखाई देता है। लौकिक रस के भोगी को प्रेम रस नहीं मिलता है, भक्ति रस भी नहीं मिलता है। जिसने काम का त्याग किया है वही रसिक है। जगत का रस कटु है, प्रेम रस ही मधुर है। जो इंद्रियों के अधीन होता है उसे काल पकड़ता है। भागवत का वक्ता सुखदेव जी जैसा होना चाहिए। सुखदेव जी मात्र ब्रह्म ज्ञानी ही नहीं थे, परंतु उनकी ब्रह्म दृष्टि भी थी, और ब्रह्म दृष्टि के कारण ही वे हरेक में समभाव देखते थे। जो बालक उनके ऊपर मिट्टी फेंकते थे, पत्थर फेंकते थे, उनसे भी वे ईर्ष्या नहीं करते थे। समभाव से देखते थे। जब तक समदृष्टि नहीं होगी तब तक तुम परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकते। सबको समान समझोगे तब ही परमात्मा की भक्ति कर पाओगे। किसी को मित्र मानोगे और किसी को शत्रु मानोगे तो परमात्मा की भक्ति नहीं कर पाओगे। जिसकी दृष्टि ब्रह्ममय हो उसे जगत का भास नहीं होता। सुखदेव जी गुरु ही नहीं सदगुरु भी हैं। सुखदेव जी जैसे गुरु तो 7 दिवस में क्या 7 मिनटों के अंदर मुक्ति दिला सकते हैं। किंतु शिष्य परीक्षित जैसा अधिकारी होना चाहिए। गुरु और शिष्य दोनों अधिकारी होने चाहिए। मंत्र दीक्षा अधम दीक्षा है और स्पर्श दीक्षा ये उत्तम दीक्षा है। ब्रह्म भाव में तल्लीन होकर सुखदेव जी ने परीक्षित के सिर पर अपना वरद हस्त पधराया और तुरंत ही परीक्षित को जैसे ही सुखदेव जी का हाथ अपने सिर पर रखा वैसे ही ब्रह्म दर्शन हुए, अर्थात ब्रह्म ज्ञान हुआ। प्रथम स्कंद में अधिकारी की कथा बताई। भागवत का श्रोता कैसा होना चाहिए यह बताया। वक्ता कैसा होना चाहिए यह भी बताया। आगे चलकर कथा आएगी कि ध्रुव को मार्ग में नारद जी मिले और प्रचेताओं को शिव जी मिले। अधिकारी शिष्य को सद्गुरु मिलते हैं। परीक्षित के लिए भी सुखदेव जी आए, अन्यथा सुखदेव जी को लाखों निमंत्रण भी कोई भेजे तो वे कहीं आते नहीं और जाते नहीं। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन डरने की कोई बात नहीं है, मैं परमात्मा के दर्शन तुमको कराऊंगा, परमात्मा की प्रेम लक्षणा भक्ति की कथा तुम्हें सुनाऊंगा। वहां जितने भी ऋषि मुनि बैठे हुए थे सब प्रसन्न हो गए। उसके अंदर वेद व्यास जी भी थे, वे ज्यादा प्रसन्न हुए।
क्योंकि बेटा कथा कहेगा और बाप सुनेगा। यहां पर बड़े कुछ बुजुर्ग हैं जिन्होंने मुझे भी बचपन से देखा है। वो जब कथा करते देखते हैं तो वो भी बड़े प्रसन्न होते हैं। कई बार तो मुझसे कहते हैं, छोटो से तो जरा दादाजी के साथ आओ। तो आज व्यास जी प्रसन्न है कि मेरा पुत्र कथा करने के लिए जा रहा है। अब सुखदेव जी कथा कहेंगे, हमारे सुखदेव जी शायद थक गए होंगे। पंडितों से निवेदन है कि सुखदेव जी की पूजा करा दें, तो आगे की कथा भी हम प्रारंभ करें। सुखदेव जी पूजन के जो यजमान हैं वे यहां पर आए, सुखदेव जी की पूजा करें। क्योंकि ये मनुष्य का शरीर अमंगल है। उत्तराभिमुख बैठा दो, ए देवा उत्तराभिमुख बसो, यजमान ला उत्तराभिमुख बसो। ये मनुष्य का शरीर है, ये अमंगल रूप है। अब आप कहेंगे कि कैसे अमंगल रूप है महाराज, ये क्या बात कर रहे हैं? कल तो इस मनुष्य शरीर की बड़ाई कर रहे थे और आज अमंगल बता रहे हैं। कल तो हम कह रहे थे कि ये मनुष्य का शरीर ऐसा है जो परमात्मा से मिला देता है, परंतु आज जो हम कह रहे हैं कि मनुष्य का शरीर अमंगल है, इसके पीछे कारण ऐसा है कि मनुष्य इस शरीर की, इन इंद्रियों की मोह माया में फंसकर धुंधुकारी बन जाता है, और इसी कारण से ये मनुष्य का शरीर अमंगल है। और इस शरीर को मंगलमय बनाने के लिए ही मंगलाचरण करने की आवश्यकता है, अर्थात भगवान से प्रार्थना करने की आवश्यकता है, हे नाथ मैं आपका हूं। ये शरीर आपका है। आज आप इस शरीर के रथ के अंदर विराजमान हुए। मेरे इंद्रियों के घोड़ों की जो लगाम है, इसको आप अपने हाथ में लीजिए और इस मेरे शरीर रूपी रथ का आप संचालन कीजिए। और ऐसा करोगे, ऐसी प्रार्थना करोगे, तब ही यह शरीर मंगलमय बन पाएगा। इसलिए भागवत के अंदर 3 मंगलाचरण है। प्रथम व्यास जी के द्वारा किया गया मंगलाचरण है, दूसरा सुखदेव जी के द्वारा किया हुआ गया मंगलाचरण है, अंत में तीसरा सूत जी के द्वारा किया गया मंगलाचरण है। यौवन में अर्थात जवानी में मंगलाचरण करना है, क्योंकि जवानी में मंगलाचरण करने की अतीव आवश्यकता होती है। यौवन अवस्था में मनुष्य सावधान होता है तो वृद्धावस्था में दुख नहीं होता है। और श्री सुखदेव जी महाराज की जय। और इसीलिए सुखदेव जी का मंगलाचरण ये 12 श्लोक का है और अन्य सभी का 1-1 श्लोक का मंगलाचरण है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन तूने अच्छा प्रश्न किया। बहुत अच्छा प्रश्न किया है तूने। अंत काल में वात, पित्त और कफ ये त्रिदोष होते हैं।
मृत्यु की वेदना भयंकर होती है। जन्म मरण के दुखों का विचार करेंगे तो पाप नहीं होगा, और पाप नहीं होगा तो मृत्यु का डर नहीं होगा। मृत्यु को स्मरण रखो। सोचो कि मैंने मृत्यु के स्वागत की कोई तैयारी नहीं की है। ऐसा चिंतन करने से वैराग्य आता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, अर्थात जन्म मृत्यु, जरा अर्थात बुढ़ापा, जीर्णयते ते शरीरः, जो जीर्ण होता है, जो पुराना होता है, उसी को वृद्ध कहा जाता है, और वह मनुष्य का शरीर है। जन्म मृत्यु जरा अर्थात बुढ़ापा, व्याधि अर्थात दुखों का बार बार विचार करो तो अपने आप वैराग्य जागृत होगा, और इनका ध्यान करोगे तो अपने आप पाप करने की आदत तो छूट जाएगी। वरना पाप के संस्कार जल्दी छूटते नहीं। सोचे समझे बिना विवेक वैराग्य उत्पन्न नहीं होता। काल को सिर पर रखकर हमेशा ईश्वर का चिंतन करो। मृत्यु को अपने सिर पर रखकर हमेशा प्रभु का चिंतन अर्थात ध्यान करो। काल को याद रखोगे तो पाप वृत्ति का उद्भव नहीं होगा। भजन के लिए अनुकूल समय की प्रतीक्षा मत करो। कोई भी क्षण भजन के लिए अनुकूल है, कोई तकलीफ न रहने पर मैं भजन करूंगा, ऐसा मानना अज्ञान है। एक व्यक्ति था, स्नान करने के लिए समुद्र के किनारे पर गया। परंतु वहां कपड़े उतारे और बैठ गया। और भी बहुत से लोग स्नान करने को आए थे। सब स्नान कर करके जाने लगे। एक व्यक्ति ने देखा कि ये बहुत देर से बैठा हुआ है, स्नान नहीं करता है। उससे कारण पूछा, भाई क्या बात है? तो स्नान क्यों नहीं करता है? बोले स्नान तो मुझे करना है। बोले फिर करता क्यों नहीं? बोले जब समुद्र में लहरें आना बंद हो जाएगी तब मैं स्नान करूंगा। ये उस व्यक्ति की कथा नहीं, हमारी स्वयं की कथा है। ये संसार सागर है। संसार ही एक समुद्र है। इसमें तो इच्छाएं आनी और जानी है। इच्छाओं की, कामनाओं की लहरें सतत चलने वाली है। जब मेरा ये काम पूरा हो जाएगा तब मैं भजन करूंगा, बूढ़ा हो जाऊंगा, पेंशन मिल जाएगी, रिटायर हो जाऊंगा, बहु काम करना आ जाएगा, जरा भजन करूं। नहीं कर सकोगे, क्योंकि संसार रूपी लहरें कभी बंद होने वाली नहीं है। इसलिए भजन का अमुक समय और भोजन का अमुक समय, जीवन का अमुक समय, परमात्मा के लिए अमुक समय, ये विचार मत करो। भजन तो अभी से प्रारंभ करो। जीवन में चाहे मुश्किलें आए, किंतु इस लक्ष्य को मत भूलना कि हमको परमात्मा से मिलना है। ये जो मनुष्य का शरीर है, ये परमात्मा से मिलने के लिए हमको मिला है। जरा विचार करो कि परमात्मा ने मनुष्य को सोचने समझने की अगर शक्ति नहीं दी होती तो क्या हुआ होता? खाना खाना,
नींद लेना और संतति पैदा करना, ये तो सभी जानवरों में, पशुओं में, कीड़े मकोड़ों में और मनुष्य में, सब में एक समान है। ज्ञानवान मनुष्य कहा गया है, और ज्ञानवान जो नहीं है वह मनुष्य होते हुए भी पशु और कीड़े मकोड़े के समान है। इसलिए विचार करो, चिंतन करो। जीवन में चाहे मुश्किल आए, किंतु इस लक्ष्य को मत भूलो कि मुझे परमात्मा से मिलना है, मुझे प्रभु से एक होना है। परमात्मा से मिलने का प्रयास कैसा होना चाहिए? परमात्मा को मिलने का प्रयास इस प्रकार का होना चाहिए, काम ही काम प्यारी जिमी, लोभी के प्रिय दाम, तिमी रघुनाथ निरंतर, और प्रिय लागहु महिना। निरंतर, जिस प्रकार लोभी व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा धन जायदाद जोड़ने के लिए दिन रात पीछे पड़ा रहता है, गाड़ी आ गई, बंगले बन गए, एक नहीं सबके लिए एक एक बंगला बन गया, सबके लिए एक एक फैक्ट्री बन गई, तो भी है, इच्छा चालू है। और इतनी इच्छा तीव्र है कि रात को नींद भी नहीं आती, गोलियां खानी पड़ती है। और कई बार तो ऐसी परिस्थिति आती है कि गोलियां खाने के बाद भी नींद नहीं आती, क्योंकि ये जो लोभ है जहां पर है वहां पर लालच है, और लालच है वहां पर असंतोष है, असंतोष जहां पर है वहां पर पाप करने की इच्छा होती है, और पाप कभी किसी को सोने नहीं देता। इसलिए मात्र परमेश्वर की शरण में जाओ, एक ही लक्ष्य रखो कि मुझे परमेश्वर से मिलना है। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम। गीता जी में भगवान ने श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि हे अर्जुन, अंत काल में मेरा स्मरण करता हुआ जो अपने शरीर का त्याग करता है वही मुझे प्राप्त कर सकता है। लोग मानते हैं कि सारा जीवन काम धंधा करेंगे, उल्टा सीधा करके धन कमाएंगे और अंत काल में भगवान का नाम लेकर के संसार सागर से पार हो जाएंगे, क्योंकि गीता में भगवान ने कह दिया है कि अंत काल में मेरा स्मरण करते हुए जो शरीर का त्याग करता है उसको मुक्ति मिल जाती है। तो अंत काल में करोगे, अभी तो इस शरीर का खूब उपभोग ले लो। एक सुनार था, सुनार वृद्धावस्था आ गई, बहुत बीमार पड़ा हुआ था। अब उस बीमारी की अचेत अवस्था में भी कुछ बड़बड़ा रहा था। तो सुनार के बेटों ने देखा कि पिताजी शायद कुछ कहना चाहते हैं, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को लेके आया। डॉक्टर ने कहा कि इसे तो बुखार है, थर्मामीटर निकाला, लगाया। डॉक्टर ने कहा बुखार 104। बुड्ढे के कान में 104 का जैसे ही आवाज गई,
अरे बोले बेच दे, मैंने 90 में सोना खरीदा था, 104 का भाव है, बेच दे। और ऐसा करते करते ही मर गया। धन संपत्ति की चिंता मत करो, रुपया पैसा पैदा करने वाले को अंत काल में भी उसी का विचार आता है। धन कमाना कोई बुरी बात नहीं है, परंतु धन कमाते समय पर पाप इकट्ठा करना यह बुरी बात है। अधर्म से धन कमाना, छल कपट से धन कमाना ये बुरी बात है, और ऐसा धन पाप साथ में लेकर आता है। सुखदेव जी ने कहा, राजन, मनुष्य की आयु इस तरह समाप्त हो जाती है, निद्रा और विलास में रातें गुजर जाती है, धन प्राप्ति के प्रयत्न में तथा कुटुंब के परिपालन में दिन गुजरते जाते हैं। निद्रया हिजेते नक्तम व्यवसाय न चबावय, दिवाचार तो है राजन, कुटुंब भरने वहां। मनुष्य का अधिकतर समय निद्रा में चला जाता है। विचार करो, भगवान ने जो हमको 24 घंटे का समय दिया है, उसमें से कितने घंटे हम सोते हैं? आधी उम्र तो हमारी सोने में ही चली जाती है। निद्रया ही जते नक्तम व्यवसाय न चबावयः, कुछ उम्र अर्थोपार्जन में अर्थात कमाने में ही चली जाती है। जितनी निद्रा में जाती है उससे आधी कमाने में जाती है। और बाकी जो बचा हुआ समय है, उस कमाए हुए को खर्च करने के लिए, बेटे के लिए लूंगा, पत्नी के लिए ये लूंगा, इसके लिए वो करूंगा, उसमें चली जाती है और अंत में कुछ नहीं बचता है। आत्मा को ये शरीर बंधन में रखता है। शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है, किंतु जड़ चेतन की ये ग्रंथि असत्य है, गलत है, क्योंकि चेतन को जड़ वस्तु किसी भी प्रकार से बांध नहीं सकती है। आत्मा शरीर से भिन्न है, ये बात सभी जानते हैं, किंतु इसका अनुभव बहुत से कम लोग करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, तुम जो प्रश्न करते हो वैसे ही प्रश्न विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से पूछे थे। ये विदुर जी ऐसे हैं कि आमंत्रण के बिना भी भगवान उनके घर पर गए थे। प्रातःकाल में यह कथा हमारी हो गई है कि बिना बुलाए ही भगवान विदुर के यहां पर जाते हैं, दुर्योधन का 56 भोग त्याग देते हैं। विदुर जी ऐसे तपस्वी हैं। परीक्षित ने कहा कि विदुर जी और मैत्रेय जी का मिलन कब हुआ, वह कथा आप मुझे बताइए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, युधिष्ठिर आदि का स्वर्गारोहण होने के पश्चात जब यदुवंश का नाश हो गया, तो परमात्मा श्री कृष्ण अपने गोलोक धाम को जाने के लिए तैयार हुए। उस समय पर उद्धव जी वहां पर थे। तब उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे महाराज, आप चले जा रहे हैं, मुझे भी अपने साथ में ले चलिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उद्धव, जब तू मेरे साथ आया नहीं तो मेरे साथ कैसे चल सकता है? इस संसार में मनुष्य को अकेले ही आना पड़ता है और अकेले ही जाना पड़ता है।
मनुष्य का अपना स्वयं का शरीर भी मनुष्य के साथ में नहीं जाता है। जिस शरीर को आराम देने के लिए इतनी नींद लेते हो ना, वो साथ में नहीं जाता है। आधी जिंदगी उसको दे देते हो। अच्छा, शरीर तो कम से कम शमशान तक साथ में जाता है। जिस धन के लिए इतना प्रपंच करते हो, वो तो घर में ही रह जाता है। वो बोलता है तुमको जाना है तो जा, मैं तो यहां घर में ही रहूंगा और रहूंगा ही नहीं। तेरे जाने के बाद देख कैसी महाभारत घर में करता हूं। पिता के जाने के बाद आजकल बच्चे झगड़ते हैं ना प्रॉपर्टी के लिए। मेघलोला यो मारो। अंत काल में इसमें से कोई भी साथ में नहीं आता है। इसलिए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उद्धव, जब तू मेरे साथ में आया नहीं तो मेरे साथ में किस प्रकार चल सकता है। तो उद्धव जी कहते हैं महाराज, आप तो चले जाएंगे और कलयुग का समय आ गया है। इस कलयुग के कारण मेरी दुर्गति हो जाएगी। तब उद्धव जी हम सबके लिए प्रश्न करते हैं कि हे महाराज, आपके जाने के बाद आपके भक्त किसकी शरण में जाएंगे? आपके भक्तों का क्या होगा? इस कलयुग में जब अधर्म, असत्य आदि बढ़ जाएंगे, तब आपके भक्त क्या कर पाएंगे? और उस समय पर वहां उद्धव जी के साथ में मैत्रेय ऋषि जी भी थे। भगवान श्री कृष्ण मैत्रेय ऋषि और उद्धव को इस श्रीमद् भागवत धर्म का वर्णन करते हैं, इस कथा का वर्णन करते हैं। और स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं कि ये भागवत मेरा ही स्वरूप है। भागवत जी तो स्वयं भगवान है। इसलिए जो भागवत की शरण में जाएगा उसे कली काल सता नहीं पाएगा। कली काल उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। फिर भी उद्धव कहते हैं महाराज, आपने भागवत की कथा तो सुना दी, परंतु मुझे फिर भी डर लगता है। आपका मुझे कुछ न कुछ सहारा चाहिए। उस समय पर भगवान श्री कृष्ण अपनी चरण पादुका उद्धव जी को देते हैं और उद्धव भगवान को प्रणाम करते हुए उन चरण पादुकाओं को अपने सिर पर रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि उद्धव, अब तुम बद्रिक आश्रम जाओ, वहां जाकर के मेरा नारायण स्वरूप है, उस नारायण स्वरूप में अपना ध्यान करो। इधर उद्धव जी जाते हैं नारायण आश्रम के लिए। यह समय वह था जिस समय विदुर जी तीर्थ यात्रा कर रहे थे। विदुर जी और उद्धव का एक जगह पर समागम होता है। उस समय की परिस्थिति
बड़ी ही सुंदर है, क्योंकि दोनों संत हैं, दोनों भगवान के भक्त हैं। वृंदावन के अंदर इन दोनों की भेंट हो रही है। दोनों ने एक दूसरे को देखा। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, और हरिजन से हरिजन मिले, 20 से 7 करोड़। भगवान के जब भक्त मिलते हैं तो ऐसी परिस्थिति होती है। 4 मिले 64 खिले। संत से संत जब मिलता है तो 4 अर्थात 2 आंखें विदुर जी की और 2 आंखें उद्धव जी की, चारों आंखें एक दूसरे को देखती है। और जैसे ही दिखती है 64 खिले, 32 दांत विदुर जी के, 32 उद्धव जी की, हंस पड़े। हाँ, 20 रहे कर जोड़, 10 उंगलियां उद्धव जी की और 10 विदुर जी की, दोनों एक दूसरे को हाथ जोड़ने लगे। 4 मिले 64 खिले, 20 से 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, और हरिजन से हरिजन मिले, 20 से 7 करोड़। मनुष्य के शरीर में ये जो रोम समूह होते हैं, जिसको मराठी में कहते हैं अंगा और काटा उभा रहला, ये 3.5 करोड़ एक व्यक्ति के शरीर में होते हैं। दोनों के मिलाकर के हो गए 7 करोड़। शरीर रोमांचित हो जाता है, इतनी प्रसन्नता होती है संत संत से जब मिलता है। और ये रोमांचता क्यों होती है? क्योंकि संत सोचता है कि अब संत मिले हैं तो परमात्मा के लिए बातचीत होगी, सत्संग होगा, इसलिए ये बेहस पड़े हैं। और हे विदुर जी, जाते समय पर भगवान आपको याद कर रहे थे। कि जो भोजन, जो साग पत्ती का स्वाद मुझे विदुर के घर में मिला, वैसा भोजन मुझे आज तक कहीं पर नहीं मिला। मुझे विदुर ने बहुत कुछ दिया, परंतु मैंने विदुर को कुछ भी नहीं दिया। इतना सुन करके विदुर जी आनंदित हो गए, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। विचार करने लगे कि मैं तो योग्य नहीं, परंतु फिर भी प्रभु ने मुझे याद किया। फिर से उद्धव जी से पूछते हैं कि क्या ये सत्य है कि प्रभु ने मुझे याद किया? उद्धव जी कहते हैं हाँ, भगवान ने तुमको याद किया। और मेरे साथ वहां पर मैत्रेय ऋषि थे, ज्ञान तुम देना, क्योंकि मैं अपने विदुर को कुछ भी नहीं दे पाया। उस रात्र भर में विदुर और उद्धव जी का सत्संग हुआ। उद्धव जी बद्रिकाश्रम की ओर चल दिए और विदुर जी मैत्रेय ऋषि को ढूंढने के लिए चल दिए। मैत्रेय ऋषि को ढूंढते हुए विदुर जी जा रहे हैं, परंतु मन में संकोच है। विचार कर रहे हैं कि मैं दासी पुत्र हूं, मैं नीच कुल से हूं, और मैत्रेय ऋषि तो सवड़े से रहते हैं, क्या वे मुझे ज्ञान देंगे? इस प्रकार का विचार करते हैं और तुरंत ही ये विचार करते हैं नहीं, अवश्य मुझे ज्ञान देंगे, क्योंकि मैं शरीर से तो नीच हूं, परंतु मेरी आत्मा पवित्र है।
मैं शरीर से हीन हूं परंतु कर्म से मैं हीन नहीं हूं, इसलिए अवश्य ही मैत्रेय ऋषि मुझ पर कृपा करेंगे, मुझे ज्ञान देंगे। इस प्रकार ढूंढते ढूंढते यमुना किनारे पर चल रहे हैं। दूर से मैत्रेय ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। विदुर जी मैत्रेय ऋषि के आश्रम की तरफ जाने लगे। महर्षि मैत्रेय जी ने देखा साष्टांग दंडवत प्रणाम विदुर जी कर रहे हैं। भगवान के भक्त भगवान की तरह ही होते हैं, इसलिए मैत्रेय ऋषि योगी थे। उन्होंने तुरंत ही विदुर जी के मन के विचार जान लिए और विदुर जी को उठा करके अपने छाती से लगा लिया। विदुर जी, आप नीच नहीं हैं, आप दासी पुत्र नहीं हैं, मैं जानता हूं। आप तो साक्षात यमराज का अवतार हैं। इतना सुनकर राजा परीक्षित कहने लगा, महाराज यमराज को पृथ्वी पर अवतार कैसे लेना पड़ा, क्या कारण है? महाराज सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि हे राजन, एक समय की बात है, एक मांडव्य नाम के ऋषि थे। वे अपने आश्रम में बैठकर नित्य प्रति भगवान का ध्यान धारणा किया करते थे। परमात्मा के साक्षात दर्शन उनको हुआ करते थे। एक बार एक राजा के यहां पर चोरी हो गई। राजा के चोर राजा के धन को लेकर दौड़े जा रहे थे। राजा के सैनिकों की दृष्टि पड़ी, उन्होंने चोरों का पीछा किया। उन चोरों ने जब देखा कि राजा के सैनिक हमारा पीछा कर रहे हैं, तो इधर उधर से रास्ता भटकाते हुए वे मांडव्य ऋषि के आश्रम के पास आ पहुंचे और राजा के धन को मांडव्य ऋषि के आश्रम के पास रख दिया और वे चोर वहां से भाग खड़े हुए। मांडव्य ऋषि ध्यान में बैठे हुए हैं। राजा के सैनिकों ने देखा कि ये ऋषि चोर है, इसी ने ये धन चुराया है, परंतु अब दंड से बचने के लिए आंखें बंद करके बैठा है। ऋषि मांडव्य को पकड़ करके राजा के पास ले गए। राजा से कहा कि ऋषि ने आपका धन चुराया है, ये धन इनके यहां से मिला है। राजा ने कहा, ऋषि रहकर के इतना बड़ा अपराध किया है, ये तो ठीक नहीं है, मैं ऋषि को दंड दूंगा।
साधारण व्यक्ति से किसी प्रकार का कोई अपराध हो जाए तो वकील साहब आपके कोर्ट के अंदर जज साहब पहला दोष होने के कारण, पहला अपराध होने के कारण उसको क्षमा कर देते हैं, परंतु कोई वकील से या पुलिस से अगर हो जाए अपराध तो उसको बड़ा दंड देते हैं, क्योंकि जानबूझ के किया है। इसलिए राजा ने सोचा कि ये ऋषि है, इसका कार्य है धर्म का प्रसार करना, धर्म का पालन करना, और फिर भी अगर ये चोरी कर रहा है तो मैं इसको मृत्यु दंड दूंगा। मांडव्य ऋषि को सूली पर चढ़ाया गया। अब मांडव्य ऋषि तो सूली पर चढ़े चढ़े भी भगवान का ध्यान कर रहे हैं। सूली पर चढ़ाने के बाद में फंदा खींचा जाता है, परंतु मांडव्य ऋषि तो मरते ही नहीं। राजा के ध्यान में आ गया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। राजा चरणों में गिर पड़ा, बोले महाराज क्षमा कीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया, सैनिकों की गलती के कारण ही मैंने आपको दंड दिया है, मैं दोषी हूं, मुझे आप दंड दीजिए। मांडव्य ऋषि कहते हैं राजन, मैं तुझे माफ कर सकता हूं, परंतु उस यमराज को माफ नहीं करूंगा जिसने मुझे कुछ भी न करते हुए ये दंड दिलवाया। और आज भारतवर्ष का एक ऋषि यमलोक में पहुंच गया। उधर यमलोक में यमराज घबरा गया। ऋषि गए यमराज से जाकर के कहा, अरे यमराज, मैंने मेरे जाने के अंदर, जान के अंदर मेरे जब से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है तब से लेकर अब तक किसी भी प्रकार का कोई पाप कर्म नहीं किया, तो फिर तूने मुझे ये दंड क्यों दिया? सूली पे मुझे क्यों लटकना पड़ा? अब यमराज ने विचार किया कि मैं अगर मना करूंगा तो ये शाप दे देंगे। तो कहने लगे महाराज कुछ नहीं, आप जब छोटे थे ना तब एक तितली को अर्थात फूल पाखरू को आपने कांटा चुभोया था, इसलिए आपको ये दंड मिला है। मांडव्य ऋषि कहते हैं राजन, हे यमराज, अनजाने में बाल्यावस्था में किसी भी प्रकार का अगर पाप मनुष्य से हो जाता है तो उसका दंड स्वप्न में दिया जाता है। मैं उस समय बालक था, अज्ञान था, अज्ञानतावश मेरे से ये कार्य हुआ, फिर भी तूने मुझे प्रत्यक्ष में दंड दिया। या मैं तुझे शाप देता हूं कि तुझे पृथ्वी पर दासी के पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। और उन मांडव्य ऋषि के शाप के कारण विदुर जी दासी पुत्र के रूप में हस्तिनापुर में जन्म लेते हैं। तो मैत्रेय ऋषि कहते हैं महाराज आप कोई साधारण पुरुष नहीं है, आप तो साक्षात यमराज का अवतार है। अभी दोनों ऋषि वहां पर उस समय पर सत्संग कर रहे हैं। उस सत्संग के समय पर दोनों ने पहले हरि का कीर्तन किया है, भगवान का ध्यान किया है।
भगवान को प्रणाम करते हुए सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए। विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए।
सीताराम 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 कहिए, जय विजय राधे राम, जय विजय रहिए, जय विजय राधे राम, जय विजय रहिए, जय विजय राधे राम, जय विजय रहिए। विदुर जी मैत्रेय जी ऋषि के पास आए। मैत्रेय ऋषि ने विदुर जी का आदर सत्कार किया। विदुर जी कहने लगे, महाराज मुझे उद्धव जी से समाचार मिला है कि भगवान श्री कृष्ण ने गोलोक सिद्धार्थ के समय पर आपसे कहा है कि मुझे भागवत धर्म का ज्ञान दें, और उद्धव जी से ये समाचार सुनकर मैं आपको ढूंढता हुआ आपकी शरण में आया हूं। हे महर्षि, आप मुझे भी उस ज्ञान को दीजिए जो ज्ञान स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण ने आप उद्धव को दिया है। क्योंकि महाराज मैं जानता हूं मुझसे एक बार अपराध हुआ तो यमराज से दासी पुत्र मुझको बनना पड़ा। इसलिए मैं अब कोई अपराध करना नहीं चाहता और फिर से इस संसार में जन्म लेना नहीं चाहता। इसलिए हे प्रभु, जो भगवान श्री कृष्ण ने मुक्ति का ज्ञान आपको दिया है, वही ज्ञान मैं आपसे सुनना चाहता हूं। विदुर जी ने अनेक प्रश्न किए हैं। विदुर जी मैत्रेय ऋषि से कहते हैं कि भगवान अकर्ता है, फिर भी कल्प के आरंभ में इस सृष्टि की रचना उन्होंने कैसे की? संसार में सभी लोग सुख के लिए प्रयत्न करते हैं, फिर भी न तो उनका दुख दूर होता है न तो उन्हें सुख मिलता है। ऐसा क्यों है? इन प्रश्नों का उत्तर मिले ऐसी कथा कीजिए और भगवान की लीलाओं का वर्णन कीजिए। मैत्रेय जी ने कहा कि सृष्टि की उत्पत्ति की कथा भागवत में बार बार आती है। तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो जगत अर्थात संसार मिथ्या अर्थात झूठा है। अतः साधुओं ने उसका अधिक विचार नहीं किया है, महात्माओं ने संसार का ज्यादा विचार नहीं किया है, सृष्टि का ज्यादा विचार नहीं किया है, सृष्टिकर्ता का ज्यादा विचार किया है। परमात्मा को माया का स्पर्श हुआ सो उन्होंने संकल्प किया कि मैं एक से अनेक बनूं, एको हम बहुश्यामा। और ऐसा विचार आते ही पुरुष में से अर्थात स्वयं में से प्रकृति को उत्पन्न किया, प्रकृति में से महत्व तत्व उत्पन्न हुए, महत्व तत्व में से अहंकार उत्पन्न हुआ,
अहंकार के 4 प्रकार हैं। फिर उनसे तन मात्राओं से 5 महाभूतों की उत्पत्ति हुई, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। किंतु ये 5 तत्व स्वयं कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए इन 5 महाभूतों के अंदर स्वयं भगवान नारायण ने, ईश्वर ने प्रवेश किया। उपनिषद में कहा है कि प्रत्येक वस्तु में प्रभु ने प्रवेश किया है, अतः सारा जगत ये परमात्मा का मंगलमय स्वरूप है। भगवान की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, उसमें ब्रह्मा प्रगटे। ब्रह्मा जी ने कमल का मुख खोजने का प्रयत्न किया तो चतुर्भुज नारायण के दर्शन हुए। ब्रह्मा जी ने उनका स्तवन किया। संतति और संपत्ति भगवत कृपा का फल नहीं है, प्रारब्ध का फल है। हमें कितनी संतान होगी, हमारा परिवार कितना बड़ा होगा, या हमें कितनी संपत्ति मिलेगी, यह भगवत कृपा का फल नहीं है। भगवान ये सब नहीं देते हैं। ये सब तो हमारे पूर्व जन्म के कर्म हमको देते हैं। हमने पहले के जन्मों के अंदर जैसे अच्छे या बुरे कर्म किए होंगे, उसी के अनुसार इस संसार के अंदर हमको पुत्र पुत्रादि संपत्ति मिलने वाली है, धन जायदाद संपत्ति मिलने वाली है, उसी के अनुसार दुख और सुख मिलने वाला है। इतना ही नहीं, कब किस समय पर क्या मिलेगा उसका भी समय निश्चित है। अतः संपत्ति और संतति ये भगवान के द्वारा प्रदत्त फल नहीं है, ये तो हमारे कर्मों के द्वारा है। आजकल मनुष्य दुखी क्यों है? निर्धन भी दुखी है, पैसे वाला भी दुखी है, मूर्ख भी दुखी है और ज्ञानवान भी दुखी है। बच्चा भी दुखी है, युवान भी दुखी है और बुढ़ा भी दुखी है। इस दुख का कारण हम स्वयं हैं, क्योंकि आजकल हमारी सबकी अपेक्षाएं अर्थात इच्छाएं बहुत बढ़ गई है। मुझे ये भी मिल जाए, ये भी मिल, वो भी मिल जाए, वो भी बस सब। अच्छा, ये सब मिलने की इच्छाएं तो बढ़ ही गई है, परंतु साथ में यह भी एक इच्छा है कि इमीडिएट, ताबड़तोड़ भी ये सब मिल जाए, और इसलिए मनुष्य दुखी है और दुख का कोई कारण नहीं है। तो संपत्ति और संपत्ति भगवत कृपा का फल नहीं, ये प्रारब्ध का फल है। भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसका मन शुद्ध होता है, और बिना मन शुद्धि के ईश्वर का दर्शन नहीं होता है। ईश्वर के दर्शन के बिना जीवन सफल नहीं होता है। जिसने मुझे जन्म दिया उसी को जानने का मैंने प्रयत्न भी नहीं किया, मेरे जैसा मूर्ख और कौन हो सकता है, इस बात का विचार करो। ब्रह्मा जी ने भी पैदा होते ही वही किया, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं।
और यह विचार करके कमल की नाल में प्रवेश किया। मैं कौन हूं, किसकी वजह से हूं, किसने मुझे निर्माण किया है, निर्माण करता कौन है, यह खोजने के लिए ब्रह्मा जी निकले। तब उनको नारायण का दर्शन हुआ। मुझे यह मनुष्य का जन्म क्यों मिला, इसका मूल कारण क्या है, इसको खोजना है। और इसको खोजोगे तो मन शुद्ध होगा, और मन शुद्ध होगा तो परमात्मा के दर्शन मिलेंगे। ब्रह्मा जी को डर लगा कि संसार में आने पर इंद्रियां कहीं गलत रास्ते पर न चली जाएं। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया, काम को जन्म दिया। काम ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को ही मोहित किया। प्रथम स्वयंभू मनु और शत्रुपा रानी हुए। उस समय पृथ्वी तो रसातल में डूब गई थी। अब ब्रह्मा जी ने सोचा कि प्रजा का निर्माण करूं तो कैसे करूं। ब्रह्मा जी के दाहिने अंग से मनु का जन्म हुआ और वामांग से शत्रुपा का जन्म हुआ। और ब्रह्मा जी ने उनको सृष्टि की रचना के लिए आज्ञा दी। परंतु उसी समय ब्रह्मा जी को ध्यान आया कि मैं तो स्वयं कमल के ऊपर बैठा हुआ हूं, चारों तरफ जल ही जल है, सृष्टि को कहां पर बिठाया जाएगा, उसके लिए जगह कहां है, पानी में तो टिक नहीं सकती है। इस प्रकार का ब्रह्मा जी विचार कर रहे थे और उसी समय पर ब्रह्मा जी को छींक आई और उस छींक से एक छोटा सा प्राणी बाहर निकला। देखते देखते वह छोटा सा प्राणी महाकाय हो गया और उसका स्वरूप वराह जैसा था, सुअर जैसा था। बोल वराह भगवान की जय। उन्होंने पृथ्वी को पानी में समाई हुई देखा। वराह भगवान ने समुद्र के अंदर प्रवेश किया, पृथ्वी को बाहर निकालने लगे। हिरणाक्ष वहां पर आया। हिरणाक्ष कहने लगा ये पृथ्वी मेरी है। रास्ते में हिरणाक्ष को प्रभु ने मारा। पृथ्वी का शासन मनु के हाथ में भगवान दे करके भगवान स्वधाम को चले गए। विदुर जी कहने लगे महाराज ये तो आपने बहुत संक्षेप में कथा सुनाई, इस कथा का रहस्य क्या है, वह हिरणाक्ष कौन था, धरती रसातल में क्यों डूबी थी, और वराह नारायण का चरित्र आप मुझे सुनाइए। यह कथा मैत्रेय जी ने विदुर जी को सुनाई थी और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी। मैत्रेय ऋषि कहते हैं कि दिति कश्यप ऋषि की धर्म पत्नी थी। एक दिन सायंकाल के समय पर कश्यप ऋषि ध्यान धारणा में बैठे हुए थे। दिति के मन में काम जागृत हुआ।
उसने महाराज कश्यप ऋषि को ध्यान विचलित करना प्रारंभ कर दिया। अपने काम को पूर्ण करने की इच्छा प्रकट की तो महर्षि कश्यप जो है कहने लगे कि देवी, ये तुम क्या अनर्थ कर रही हो? ये सायंकाल का समय है, ये समय काम सुख भोगने के लिए नहीं है, इस समय कामाधीन ठीक नहीं है। जाओ घर में जाकर के दीवा बत्ती करो। शास्त्र में कहा गया है कि सौभाग्यवती स्त्री में लक्ष्मी का अंश है। सायंकाल का समय ये तो लक्ष्मी और नारायण का घर में पधारने का समय है। आजकल तो लोग सायंकाल को ही घर को कुलूप लगा के दोनों पति पत्नी कोई बगीचे में घूमने को जाता है, कोई सिनेमा देखने को जाता है, कोई नहीं तो खाना नहीं बनाना पड़े इसलिए किसी ने बुलाया है उसके घर ही चले जाते हैं। दीवा बत्ती के समय पर ही घर से बाहर जाते हैं। अब लक्ष्मी और नारायण आएंगे तो दरवाजे को कुलूप दिखेगा तो तुम्हारे घर में कैसे प्रवेश करेंगे? और फिर हमसे कहते हो महाराज घर के माइंड में पैसों नहीं टिके, कई करा। सायंकाल के समय में हम हमारे घर के अंदर दरिद्रता करते हैं। हमारे जो आदि थी, दादी परदादी आदि थी, वो सायंकाल से पहले पहले, सूर्यास्त के पहले पहले सिर के बाल बनाती थी, और कोई अगर बहू बनाती थी तो उसको रोकती थी। आजकल तो 24 तास लगे रहते हैं। सायंकाल के समय पे सूर्यास्त से पहले, दीप प्रज्वलन होने से पहले ही घर के अंदर झाड़ू और बुहारी निकाल लिया करती थी। दिवाली के अंदर हमारे पूर्वज करते थे, इसलिए हम आजकल झाड़ू की लक्ष्मी बोल करके पूजा तो कर लेते हैं, परंतु उसका महत्व हमको किसी को भी पता नहीं है। अलक्ष्मी निसारणाय लक्ष्मी प्राप्ति काम्या तुभ्यम अहम प्रपूजयेतः। अलक्ष्मी को अर्थात कूड़ा करकट को बाहर निकालने के लिए और लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए मैं आपकी पूजा करता हूं, ऐसा कह करके उस लक्ष्मी की पूजा दीपावली के दिन की जाती है। अब लक्ष्मी नारायण के घर में आने के समय पर ही अगर तुम